आज का हमारा टॉपिक है गुप्तकालीन कला। अपने सौंदर्य और भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भारतीय कला गुप्त युग में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मूर्तिकला और चित्रकला के क्षेत्र में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। इस समय तक कला के ऊपर जो यूनानी प्रभाव था वह विलुप्त हो गया और कला ने विशुद्ध भारतीय रूप धारण कर लिया। कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्तकाल को क्लासिकी युग की संज्ञा दी जाती है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार सादगी के साथ सुंदरता, संयम के साथ रूप, यही गुप्त कला की विशेषता है। गुप्त युग की कलाकृतियों में चारुता और आनंद का एक साथ निवास है। व्यर्थ अलंकरण का बोझ गुप्त कला को निर्जीव नहीं बनाता। गुप्त काल की वास्तुकला के अवशेष बहुत कम संख्या में मिले हैं। उसके दो कारण संभव हैं। या तो इस काल में बने मंदिर मध्यकाल में नष्ट कर दिए गए, या उत्तरी भारत में इस काल में मंदिरों ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था, उसका पूर्ण विकास नहीं। अतः जहाँ गुप्तकालीन विहार और मठ आज भी विद्यमान है, हिंदू मंदिरों के अधिक अवशेष प्राप्त नहीं हैं। इस समय में गुप्तकालीन मंदिरों की संख्या 1 दर्जन से भी कम है और ये मुख्यतः झांसी तथा मध्य प्रदेश में है। इनमें से मुख्य हैं देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भीतर गांव का मंदिर, उदयगिरी में विदिशा के समीप का विष्णु मंदिर, नासना कुठारा का पार्वती मंदिर आदि। गुप्तकालीन मंदिरों का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। इसमें गुप्त स्थापत्य कला अपने पूर्ण विकसित रूप में मिलती है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसमें 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है, जो भारतीय मंदिर निर्माण कला में उत्कृष्टता का संभवतः पहला उदाहरण है। इस मंदिर में 4 मंडप हैं। मूर्ति प्रकोष्ठ के द्वार स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत हैं, जिनमें पौराणिक कथाओं का निरूपण है। गजेंद्र मोक्ष, शेषशायी विष्णु, नर नारायण तपश्चर्या, कृष्णावतार आदि। भीतर गांव का गुप्तकालीन मंदिर नीचे से ऊपर तक केवल पक्की ईंटों से बना हुआ है। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अलावा बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का भी निर्माण हुआ। सारनाथ में धामेक स्तूप काल का है, जो अपनी कल्पना, आकार और अलंकार में उच्च कोटि का है। गुप्तकालीन गुहा मंदिरों में ब्राह्मण गुहा मंदिर और बौद्ध गुहा मंदिर महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण गुहा मंदिर का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण उदयगिरी का मंदिर है। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता तथा बाघ की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की मानी गई है। पूर्व काल की सादी गुफाओं के विपरीत अजंता के गुहा मंदिर अलंकृत हैं। गुफा संख्या 16 के चैत्यगृह में बुद्ध की प्रतिमा है। बाघ की गुफाओं में भी दीवारों के ऊपर बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकारी मिलती है। गुप्त काल का सर्वोत्तम पक्ष है उसकी मूर्तिकला। इस काल की मूर्तियां पूर्णतः भारतीय हो गई थीं और इन पर यूनानी प्रभाव समाप्त हो चला था। ये मूर्तियां नग्नता या शारीरिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता और अलौकिक सौंदर्य के भावों को प्रकाशित करती हैं। देव मूर्तियों के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल मिलता है। गुप्त काल की मूर्तियां अपनी मौलिकता एवं सजीवता के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी आकृति, भावभंगिमा, मुद्रा और निखार पूरी तरह से भारतीय है और इनमें अपूर्व सौंदर्य और जीवंतता पाई जाती है। भौतिक सौंदर्य के साथ साथ इनमें आंतरिक शांति की अभिव्यक्ति, ओज तथा आध्यात्मिक आनंद की भी झलक मिलती है। वह शब्दातीत है। मूर्तिकला
अपने प्रौढ़ तथा परिष्कृत रूप में विद्यमान थी। इस समय की विष्णु, शिव, पार्वती, ब्रह्मा और अन्य देवताओं तथा बुद्ध, बोधिसत्व तथा अवलोकितेश्वरों की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला का सबसे सुंदर, सौम्य एवं भव्य उदाहरण है सारनाथ से प्राप्त धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की मूर्ति। यह मूर्ति अपने लावण्य, गांधीर्य और भाव व्यंजना के लिए प्रसिद्ध है। इस मूर्ति में गौतम बुद्ध ध्यान लगाए आसन पर आसीन है। उनके हाथ नाभि प्रदेश के ऊपर अभय और शांति की वंदना करते हुए धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में हैं। उनके शीर्ष के चारों ओर अलंकृत प्रभामंडल है। शीर्ष पर कुंचित केश है। उनके मुख आध्यात्मिक शांति विराजमान है। उनकी प्रशांत मुद्रा तथा मुख पर अनूठी स्मृति कला का सर्वोच्च निदर्शन है। विष्णु मूर्तियों में 3 मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। पृथ्वी का उद्धार करते हुए वराह अवतार की मूर्ति जो उदयगिरी से मिली है। शेषशायी विष्णु की मूर्ति जो देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है तथा गोवर्धनधारी कृष्ण की मूर्ति जो काशी से मिली है। जैन धर्म की मूर्तियों में प्रधान रूप से वर्धमान महावीर की मूर्ति है जो मथुरा से प्राप्त हुई है। वात्स्यायन के कामसूत्र के अनुसार उस काल में चित्रकला का वैज्ञानिक ढंग से अध्यापन होता था। चित्रकला वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस युग में नाटकों, काव्यों में कहा गया है कि सभी सुनिश्चित कुलीन वर्ग के स्त्री पुरुष इस कला में ज्ञान प्राप्त करते थे। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता से प्राप्त हुए हैं और विश्व कला के इतिहास में अजंता की चित्रशाला अद्वितीय है। अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर आधारित हैं। इनमें बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र हैं। जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्य हैं। रिक्त स्थानों में अप्सराओं, गंधर्वों तथा यक्षों के चित्र हैं। छतों, कोनों आदि स्थानों को सजाने के लिए पशु, पक्षी, वृक्ष, पुष्प, नदी, झरने आदि हैं। ये चित्र एक प्रकार के वज्रलेप से बने हुए हैं और अधिकांश आज भी सुरक्षित है। तकनीकी दृष्टि से अजंता के भित्ति चित्र विश्व में सर्वोच्च स्थान रखते हैं। अजंता के चित्र बहुत ही वास्तविक, सजीव तथा प्रभावोत्पादक हैं। इनमें प्रेम, करुणा, सज्जा, हर्ष, उल्लास, भय, मैत्री, चिंता, घृणा जैसी मानवीय संवेदनाओं का बड़ा सशक्त एवं अद्वितीय चित्रण है। अलंकरण के अभिप्रायों में अनंतता सी मिलती है। छोटे से छोटे विवरण में इतनी विविधता मिलती है कि पुनरावृत्ति दुर्लभ है। अजंता के सर्वोत्कृष्ट चित्र हैं बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण, मरणासन राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, अपने बालक के साथ अंधे तपस्वी, माता पिता, राजा द्वारा पैरों में पड़ी स्त्री को दंड देना, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन। बाघ की 9 गुफाओं के भित्ति चित्रों को भी गुप्तकालीन माना गया है। बाघ के चित्रों के विषय मुख्यतः लौकिक हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र संगीत और नृत्य का एक दृश्य है। अन्य चित्र भव्य राजकीय जुलूस, हाथियों की दौड़, शोकाकुल युवतियाँ आदि। गुप्त काल में संगीत, नृत्य और अभिनय कलाओं का भी विकास हुआ। वात्स्यायन ने संगीत का ज्ञान प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक बताया है। मालविकाग्निमित्र से ज्ञात होता है कि नगरों में संगीत की शिक्षा के लिए कला भवन होते थे। सम्राट समुद्रगुप्त स्वयं गंधर्व ललित कला में प्रवीण था। उसे अपने एक प्रकार के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। नृत्य की शिक्षा के लिए भी नगरों में आचार्य होते थे। उच्च वर्ग की कन्याओं को नृत्य की शिक्षा दी जाती थी।
मालविकाग्निमित्र में गणदास को संगीत व नृत्य का आचार्य बताया गया है। इस काल में लिखे नाटकों से मालूम होता है कि रंगमंच विकसित था और नाटकों का अभिनय होता था। नाट्यशालाओं के लिए प्रेक्षागृह तथा रंगशाला शब्द मिलते हैं। ये था गुप्तकालीन कला। धन्यवाद।